सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संगत में भी महापुरुषों ने ये इशारा किया कि कैसे हम अगर इस संसार में आए हैं तो जहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें निभानी है, वहाँ साथ ही ये जैसे दासी के पीछे कोटेशन भी लिखी है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, कि कैसे हम अगर अपना दायरा एक संकीर्ण कर लेते हैं कि हमारा परिवार तो सिर्फ उंगलियों पे गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये पूरा संसार ही एक हमारा है, अपना है। ये परमात्मा के सभी बच्चे हैं और हम भी। तो सब ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की चाहे बात हो, एक हम इंसान हैं तो इंसानों से मनमुटाव ना रखें, कोई भी बायसनेस किसी भी उस निगाह से ना देखें जहां फर्क हो, क्योंकि परमात्मा ने हर एक में एक जैसी ही अपनी अंश आत्मा को रख के एक इसी में एक में खोने के लिए ये धरती पे हमें एक जीवन बख्शा है। और हमें कैसे इसके ही जिज्ञासा में जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाती है तो ये पता भी लग जाता है कि हमारा असली ठिकाना क्या है। तो आज सत्संग के दौरान भी जब दासी ने ऐसा भी रियलाइज किया कि सच में वो एक गुलदस्ते वाली बात कि भिन्न भिन्न प्रकार सब इतनी खूबसूरती अपने, चाहे वो बैकग्राउंड्स कह लें चाहे भाषाएं कह लें, कैसे एक इतना सुंदर माध्यम बना कि ये जो वचन आए सभी के, वो कैसे इतनी खूबसूरत से। और अभी भी हमने भी देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप भी था और इस महीने जैसे वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी, कि कैसे एक सारे समाज के लिए नहीं पूरे संसार के लिए वरदान का काम संत होते हैं, कि संतों ने एक हर एक के लिए अपने शरीर को भी अर्पण कर दिया कि सेवा में ये हमारे अंदर का चाहे जो ब्लड है वो भी किसी दूसरे के काम आए, तो वो भी सेवा अर्पित उस तरह भी हो रही है। और ये संसार के लिए जहाँ बेटरमेंट की बात आती है, जहाँ सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, इतने सारे ये जो टर्म्स हम सुनते हैं कि कैसे हम जिस तरह इस संसार में आए थे उससे ज्यादा इस संसार को खूबसूरत छोड़ के जाएं। तो जैसे वो अक्सर सत्संग में भी उदाहरण सुनते हैं कि एक इंसान अगर कमरे में आया तो हमारा रिएक्शन हो सकता है कि ये कब जाए कमरे से और हम चैन की सांस लें, या एक इंसान के अंदर कमरे के आने से इतनी हर्ष फील होता है, इतना खुशी कि ये इंसान बस क्यों रुक के गया, ये और ज्यादा रुकता तो और आनंद आता। तो हमने इस संसार पे किस तरह का प्रभाव छोड़ना है वो हमारे जीते जी ही तय होना है। वो हम जिनको अपने दिनचर्या में मिलते हैं उनके साथ कैसे एक हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, तो उसी पे हमें जहाँ फोकस करना है वहाँ ही ये सब तभी पॉसिबल है जब इस निरंकार प्रभु परमात्मा से ही हमारी लिव जुड़ी हो, और जब इसी के ही इस निरंकार रूपी समुद्र में हम जब बह रहे हों, बिना अपना वो एक अलर्टनेस तो रखनी जहाँ चेतनता की बात होती है, पर एक जो कहते हैं गोइंग विद द फ्लो, ये बहते चले जाना इस निरंकार की रजा में। ये पल पल जैसा हमारे लिए सोचा है उसी में बिना कोई इफ्स एंड बट्स एंड कुछ भी ऐसा ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ मानकर कि ये बहुत सुंदर है और इसी में ही हमारे लिए ये सबसे बेस्ट है। ये तो कैसे हम सब और निरंकार के करीब आए सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से, और सिर्फ जब सत्संग आए तो फिर ये बात ना हो कि फिजिकली बैठे हैं, पर ये कि हम कितने हर एक के वचन को एक अलर्टनेस के साथ सुन रहे हैं कि हमारे किरदार में वो अच्छी बातें आए। तो आज ऐसे ही सत्संग के दौरान पहले कुछ समय तो ऐसा हुआ कि एक कीड़ा उड़ते हुए अंदर आ रहा था, तो जो महापुरुष दासी टीवी स्क्रीन पे देख रही थी, तो दासी और कैमरे के बीच में वो जब जब कीड़ा उड़ता था तो वो नजर एकदम उस कीड़े पे पड़ जाती थी, ना कि स्क्रीन पे जो बोलने वाले महापुरुष हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट होके कीड़े की ओर ही नजर जा रही थी। तो वही ख्याल आ रहा था कि कैसे ये माया इस संसार की
हमारे को एक सेकंड नहीं लगता कि एक अनमोल वचन जो सत्संग में भी सुने जा रहे हैं, कैसे एक चुटकी में हम उससे हिल गए, वो एक लिफ्ट टूट गई और हम इधर उधर और नजरें जा रही हैं, ख्याल और कहीं भाग रहे हैं। तो कैसे अपने मन को, अपने दिमाग को ये एकाग्र करके इस परमात्मा पे हमें हमेशा रखना है, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्ट हमें ना कर पाए और हम सही मायने में जहाँ ध्यान होना है वहीं रखें। और दूसरी चीज एक सत्संग के दौरान और हो रही थी आज, कि दासी को जब भी स्क्रीन के स्पॉटलाइट पे रखते थे तो एक स्क्रीन पॉपअप आता था कि ये अपने आप को अनम्यूट कर ले, वो वाला बटन, कि उसके लिए। तो फिर यही ख्याल आया कि कैसे, क्या संसार में जब सबकी नजरें हम पे होती हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम कुछ बात करना चाहते हैं, या हमारे एक्शंस ही अगर सब देख लें तो उसी में ही कन्वे हो जाएगा कि हमारा किरदार क्या है, हम किस संगत से जुड़े हैं, हमारा एक ये मुंह उजला है कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि जब जब हम पे दुनिया की नजर है तब हम कुछ ऐसी बात करें, जैसे हरदेव वाणी में भी लिखा है, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम चुप करके कोई समाधि लगा के बैठ जाएं, पर इसका मतलब ये कि जहाँ एक नीड है वहां तो हम बोलें, और बोलें भी कैसे, एक अपने शब्दों में कोमलता लाएं, मधुरता लाएं, एक खट्टे वचन ना बोलें जो किसी का दिल तोड़े, एक गुस्सा वाले भाव से, एक सार्कास्टिक होके नहीं, सिर्फ एक हमें टोंटबाजी जिस बोलते हैं नहीं करनी है। एक हमें हमेशा अपने मन के भाव दूसरे तक जो पहुंचाना है वो बहुत ही आराम से अपने थॉट्स को कन्वे करना है। तो उस तरह जहां बात है कि एक ऑप्शन की, या तो किसी की बात हम सुन रहे हैं जहां मन कर रहा है इसको अभी टोक के दो ऐसे शब्द बोल दें कि ये अपने आप चुप हो जाएगा और हम इस कॉन्वर्सेशन में जीत जाएंगे, वहां कई बार ये अगर ध्यान से सोचा जाए कि ब्रह्म ज्ञान अनुसार एक ह्यूमन वैल्यूज की जहां बात आती है, तो हम उस समय अगर चुप रहें या फिर अपनी बात को ऐसे कन्वे करें कि हमारी बात भी कन्वे हो जाए और दूसरे को दिल को ठेस ना लगे, वो ये ना सोचे कि कोई ताना आया है आगे से सुनने को। तो दातार हरेक पे कृपा करे कि जहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग हम हमेशा सुनते आए हैं, ये टूल्स हैं जो इस ब्रह्म ज्ञान की याद हमें बार बार दिलाते हैं, इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ते हैं हमें। तो हमें किस प्रकार हमेशा, चाहे दुनिया में कितनी भी एक डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, पर फिर भी उस माया का पल्ला हमने नहीं पकड़ना। कोई नेगेटिव थॉट तक अगर दिमाग में आ रहा है, कैसे उसको जस्ट लेट इट एंटर योर माइंड एंड एग्जिट, उसके अंदर हमें ड्वेल नहीं करना। नहीं तो एक दलदल वाली बात है कि हम दलदल के अंदर एक नेगेटिविटी के जितना सोचेंगे, जितना उस जगह ठहरेंगे, वो तो हमें और एक नीचे की तरफ ही लेके जाएगा। तो कैसे आजकल एक देखा जा रहा है संसार में भी, चाहे वो डिप्रेशन की बात आती है या और एक मानसिक, हमें अपना संतुलन किस तरह मेंटेन करना है, तो ये इसका भी अगर हम सोचें तो ये निरंकार ही है। जब तक इसकी रजा में है, जब तक हम इस सिमरन से अपने आप को एक मन में ऐसे भाव ला पा रहे हैं कि जो कुछ है परमात्मा ने अच्छा ही किया हुआ है, चाहे सिचुएशन हमारे मन मुताबिक नहीं फिर भी अच्छी है। तो जब हम ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, किसी ने कुछ कहा वो बात को इग्नोर करो, ना कि मन पे उसका बोझ बना के बैठो। तो जब तक हम ऐसे बात रखेंगे मन में, ये हमारा जीवन एक बहुत आसान हो जाएगा जीना। छोटी छोटी बातों को ना एक बोझा बनाते हुए, पर हर एक के लिए अपने कर्मों को, अपनी सोच को विशाल बनाएं, हर एक के लिए एक वरदान बने, उनके जीवन में कुछ आराम पहुंचाने का काम करें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा, सुमिरन और सत्संग का वरदान जो मिला है उस पे टिके रहें, इस परमात्मा निरंकार से जुड़े रहें।
80 लाख योनियों से ये आत्मा तड़पती हुई अब मनुष्य के शरीर में है। जब परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में रहकर हो सकती है, इसी जन्म में होनी है, तो ये एक मुबारक पात्र, एक जीवन, और अब इस जीवन को पूरी तरह ऐसे ही जी सकते हैं जो मनुष्यों ने इस परमात्मा को देख लिया, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के दर्शन करके फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना। तो ये जीवन भी जहाँ एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहें तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहें तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें, और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य, एक मटीरियलिस्टिक, एक दुनियावी, एक धन दौलत, एक उसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज़्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, देवीय गुण उनमें हैं। वो फिर एक प्रेरणादायक इतने कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं इस परमात्मा से जुड़कर भक्ति में रहकर, और वहीं अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही हैं और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते। इस संसार में, इसी घर गृहस्थी में, धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने जिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता, एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है। फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में, हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है,
पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोच रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त। एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियां पहले भुगती, पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ ये ही एक एकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर चाहे मान्यता वो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदाई जीना है। ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव, उनका असर अपने ऊपर नहीं लेना। ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सहयोग देता है कि कैसे अपने आप को हम एक किसी के मूड के साथ अपने मूड को खराब नहीं, कोई स्थिति हमारे अनुसार नहीं तो मूड खराब नहीं, कैसे मन को अपना पक्का और स्थिर रखना हर हाल में, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही आसान एक जीवन जीने की भी जो तरीका बन जाता है कि कैसे अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य की तरह मनुष्य वाला जीवन जिए, कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अब हर समय नजर आता है। और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में इतना डूब जाता है कि कुछ गलत काम के ओर अपने मन को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर ही प्रोत्साहित है मन। तो तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन खोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुन गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुन गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण चितार, मेरे अवगुण चितार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार,
मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्श दो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्श दो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतो दा सत्कार, करा मैं संतो दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। धन निरंकार जी।